नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह से भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, इन सभी पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही राशिफल एक बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मेष है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में। ये होगा 5 जनवरी को। ऑलरेडी यहीं पे होंगे 5 जनवरी को, 4 की शाम को ही आ चुके होंगे और 6 जनवरी दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। कारको भाव आना शायद दोष लगता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए वो चौथे घर के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, तो ये एक प्रकार से राजयोग भी बन रहा है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है। 10वें से सप्तम में स्वराशि के बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन और स्ट्रांग अवस्था में है। 10वें घर को देख रहे हैं तो करियर में आगे बढ़ने के मौके और जीवन में भी सफलता, कर्मों में सफलता। 10वां भाव कर्मों का भी होता है। यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की 8वीं दृष्टि है और मंगल क्या है, मंगल आपके लग्नेश है और 8वें घर के स्वामी भी है। इसका अच्छा प्रभाव ये हो सकता है कि अचानक से प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लाभ मिलेगा आपको और अचानक से कुछ नए अवसर जीवन में खुल सकते हैं जिनका आप वेट कर रहे थे। मतलब कि आप चाह रहे थे कि कुछ काम आपके बने लेकिन नहीं बन पा रहे थे। अचानक से हफ्ते की शुरुआत में कोई नई संभावनाएं खुल जाएंगी। लेकिन मंगल अष्टमेश भी है और जैसे मैंने कहा अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं और चंद्रमा चौथे घर में है और जैसे मैंने कहा कारको भावना शायद दोष। बहुत इमोशनली इम्पल्सिव रहेंगे आप। इमोशंस पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हफ्ते का शुरुआती भाग ही भले ही बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा हो, भौतिक रूप से इमोशनली बहुत तंग करने वाला है। मंगल का प्रभाव चौथे घर में है, चंद्रमा साथ में बैठे हैं चौथे घर में, तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे घर में। जैसा मैंने कहा ना, इमोशनली वल्नरेबल टाइम है। आप अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसके कारण जीवन में उथल पुथल मच सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत रिलैक्स रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम से काम रखना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप अगर एक्सपेंशन का प्लानिंग कर रहे हैं तो सही है, बस उस प्लानिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिकली कीजिए। लव लाइफ, टाइम बिताइए एक दूसरे के साथ, बहुत अनिवार्य रहेगा। वैवाहिक जीवन, कभी कभी एक दूसरे को मौका देना चाहिए चीज़ों को ठीक करने का, ये वैसा ही टाइम है। स्टूडेंट्स, आप बहुत सोचते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, एक्शन बिल्कुल नहीं लेते।
इस चीज़ पर विचार कीजिएगा जो मैंने बोली है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जैसे मैंने कहा बिजनेस में आगे बढ़ने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। 6 जनवरी दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि केतु के साथ सिंह में, और 8 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना तो अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि केतु के साथ बैठ गए और यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया चंद्रमा पर, तो ये थोड़ा कष्टकारी भी हो सकता है। और इसके साथ ही केमद्रुम योग भी चालू हो गया, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, राहु केतु को कंसीडर नहीं करते, और चंद्रमा से पंचम में इतने सारे ग्रह, भयंकर ओवर थिंकिंग रहेगी, बहुत ओवर थिंकिंग। ये ऐसा टाइम है जब आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे और इतने मूड स्विंग्स होंगे जिसका आप भी कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। चंद्रमा केतु, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, पुरानी बातों पर बहुत आप परेशान होंगे, जो चीज़ें नहीं कर पा रहे उसको लेकर बहुत परेशान होंगे, और अधिकतम उन चीज़ों को लेकर परेशान होंगे जिनको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, एक ह्यूमन नेचर होता है उस पर उदास होने का, पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, उसके कारण अपने मूड को, अपने पारिवारिक शांति को, मानसिक शांति को खराब ना करें। रिसर्च के लिए अच्छा टाइम है, साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन थोड़ा सचेत रहिए। नवांश कुंडली बता रही है कि काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है ओवरऑल कुछ नया सीखने के लिए। स्टूडेंट्स या कोई रिसर्च बेस आप कुछ काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में है, तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है कुछ नया सीखने के लिए। दशांश खुली। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, थोड़ा सा अच्छा टाइम है। बिजनेस में तो ठीक है, बिजनेस में कुछ नया काम मिल सकता है जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके होगा, पर टाइम अच्छा है। लव लाइफ, एक ही दिक्कत है कि आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे, और ये अगर हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा होगा, तो प्रॉब्लम कहीं और है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है। वैवाहिक जीवन, बहुत चीज़ें सरलता से सॉल्व हो सकती है अगर आप प्रयास करें, और प्रयास आपको क्या करना है, आपको कन्वर्सेशन करनी है। स्टूडेंट्स, अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, बस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम रहेगी और पेट के रोग रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भावी बली है। बहुत सारे लोगों से मत मिलिएगा, लेकिन 2-3 लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं उनके साथ टाइम बिताएंगे तो अच्छा है। 8 जनवरी रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा या काफ़ी बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, मिश्रित माना जाता है। अच्छी चीज़ ये होती है कि जब भी चंद्रमा छठे घर में आते हैं तो कोई आपके रुके हुए काम, रुके हुए पेमेंट, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य रुक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। शनि का प्रभाव है जो 10वें घर के स्वामी हैं, उपचय भाव, चंद्रमा उपचय भाव में है। अर्थ त्रिकोण गति मिलेगी रुके हुए कामों को, करियर में आगे बढ़ने का या प्रोडक्टिव काम करने का मौका मिलेगा। शनि लाभेश है, 12वें घर में बैठे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं क्योंकि चौथे घर के स्वामी है चंद्रमा, क्या विदेश संबंधित कार्यों में थोड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन केमद्रुम योग अभी भी है, केतु राहु को उसमें कंसीडर नहीं करते, और विषदोष भी बन गया। तो अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग आपका बना हुआ है, लेकिन ये विषदोष के कारण, केमद्रुम योग के कारण हफ्ते का अंतिम भाग भी थोड़ा मेंटली कष्टकारी रहेगा। जिनको कोई मानसिक विकार है उनकी प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा करेंगे, बल्कि एक छोटी सी बात हो, कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, वैसा ही करेंगे। और बहुत जल्दी भयभीत भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी चिंतित भी हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड भी रहेंगे। मैं तो कहूँगा इस भाग में आराधना कीजिएगा ईश्वर की, ताकि मन शांत रहे। नवांश कुंडली बता रही है बहुत भयंकर ओवर थिंकिंग। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में सब्र रखिएगा, पेशेंस। बिजनेस, कोई बहुत अलग काम नहीं करना, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। लव लाइफ, थोड़ा आराम से बातचीत कीजिएगा, बहुत काम आएगी ये चीज़। वैवाहिक जीवन,
एक ही परेशानी है कि आप हर चीज़ ना बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, और ये इस हफ्ते के टाइम में अंत में तंग करेगी। स्टूडेंट्स, पुरानी चीज़ों को पहले क्लियर कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में पूरे हफ्ते आपका सप्तम भाव बले है। जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा। अंतिम भाग में भी थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। उपाय के स्वरूप में बजरंगबली को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाकर ओम महावीराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके हनुमान चालीसा का भी एक बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।